वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक को कवर करना है आज जिस टॉपिक को कवर करना है उस टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। आज बहुत मज़ा आने वाला है भाई, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि रसिया में इंडस्ट्री था या नहीं था और इंडस्ट्री के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या घाटा हुआ। और रसिया में इंडस्ट्री लगने के बाद लोगों ने और राजा पे फोर्स यानी दबाव डाल दिया कि जल्दी चेंज किया जाए ये सिस्टम, ऐसा कह के। तो क्यों ऐसा दबाव डाला गया? जब इंडस्ट्री लग गया फिर भी ये लोग क्यों दबाव डाल रहे हैं राजा पर कि राजा वाला सिस्टम चेंज करो, ऐसा कह के? तो ये सब हम आज जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बात करें कि पहले इंडस्ट्री था या नहीं था। भाई पहले तो घंटा नहीं था, लेकिन 19th सेंचुरी जब से शुरू हुआ ना, 19th सेंचुरी किसे कहते हैं जानते हो या नहीं? चलो बता ही देता हूँ। देखो भाई 1801 से लेकर 1899 तक को 19th सेंचुरी कहते हैं। तो इस बीच में नया नया इंडस्ट्री लगने लगे, नया नया फैक्ट्री लगने लगे। लोगों को लगने लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, शहर सब बनने लगा, इंडस्ट्री सब लगने लगा, साथ में फैक्ट्री उक्ट्री सब भी लगने लगा और रेलवे भी लगने लगा। देखो भाई देखो 100 साल में कितना विकास हो गया, ट्रेन भी लग गया। अब जब रेलवे लग गया ना भाई, तो उस समय तो फैक्ट्री वालों के लिए 4 चांद लग गया। मतलब नहीं समझे? देखो यार, ट्रेन के हेल्प से सामान को लाना ले जाना आसानी होगा। बाहर से कच्चा माल आएगा, फिर यहाँ से बनकर बाहर भी जाएगा, रसिया में भी होगा। तो ये सब आसानी होने लगा, इसलिए फैक्ट्री का बढ़ोतरी हुआ, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगने लगे। तो लोग सोचने लगे कि चलो यार अब हमारा जीवन तो बदल जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री में तो आदमी लोग का ज़रूरत होगा, तो आदमी लोग में से हम लोग काम कर देंगे और हम लोग को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, उन लोग का भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन जो ये लोग सोचते थे ना भाई, बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। देखो यार, गांव से जितने भी लोग थे, बच्चे बूढ़े जवान, लड़की लड़का, सब कोई फैक्ट्री में काम करने लग गए। अब सब कोई चले गए तो पूरा भीड़ भाड़ लगने लगा। अब देखो यार, फैक्ट्री इतना ज़्यादा भी नहीं थी कि सबको काम मिल जाए। बहुत लोगों को काम मिलता था, कुछ लोगों को काम मिलता भी नहीं था। गांव तरफ से पूरा शहर में भी जो लोग रहते थे वो सब फैक्ट्री में काम करने के लिए गए कि चलो यार अब तो ज़िंदगी बदलने वाला है। सबके अपना अपना बच्चा उच्चा सबको भी लेके चला गया कि हम लोग सब मिलके पूरा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा कह के सब कोई चले गए। अब वहाँ प्रॉब्लम ये होने लगा कि जो फैक्ट्री का मालिक होता था, इंडस्ट्री का मालिक होता था, वो लोगों को ज़्यादा खटवाता था। मतलब भाई 12 से 15 घंटा फैक्ट्री में काम करवाता था, और जब पैसा देने का बारी आता था ना भाई, तो उसमें बहुत कम पैसा देता था। बताओ यार, इतना ज़्यादा काम करवा के बहुत कम पैसा। वो सिर्फ अपना फ़ायदा को देखता था, साथ में लोगों को और प्रॉब्लम होने लगा। वो क्या क्या प्रॉब्लम था? देखो भाई, फैक्ट्री में जानते ही हो कि इतने लोग काम करते हैं। अब उतने लोगों का रहने के लिए प्रॉब्लम होने लगा कि यार उतना ज़्यादा लोग कहाँ पर रहेंगे। तो फैक्ट्री का जो मालिक था वो एक ही जगह बहुत सारे लोगों को सुला देता था कि जाओ, खाँच खाँच के डाल देता था कि हाँ इतना लोग इसमें सो जाओ कह के। अब आदमी तो आदमी है, कोई जानवर थोड़े ना है भाई। तुम्हारा जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, वैसा जगह जहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं उसे डॉर्मेट्री कहते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम होने लगा इन लोगों को बता देता हूँ। देखो भाई, सैनिटेशन प्रॉब्लम होने लगा। सैनिटेशन मतलब टट्टी करने के लिए भी प्रॉब्लम होने लगा। इतना लोग थे, अब इतने लोग के लिए लेट्रिन करने का भी सुविधा नहीं था। बताओ यार। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वर्कर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। सबसे पहला तो बहुत देर तक काम करना पड़ रहा था, और उतना काम करने के बाद भी बहुत कम पैसा मिल रहा था। बताओ भाई बताओ, 12 से 15 घंटा काम करो फिर भी कम पैसा। ये लोग भी ना भाई, यहाँ पर मैं 100 लिखा हूँ, इसका मतलब 100 मत मान लेना, मतलब कम पैसा मिलता था। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। भाई देखो, उतने लोग के लिए सबके लिए काम भी नहीं मिलता था। ये भी एक दिक्कत कि सब कोई गांव से आ गए कि काम मिलेगा कह के, उसके बाद इसका नसीब खराब निकल गया, काम ही नहीं मिला। नेक्स्ट उसको रहने के लिए प्रॉब्लम होता था, नेक्स्ट टट्टी करने के लिए भी प्रॉब्लम होता था। इतना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। ये 5 प्रॉब्लम को तुम लिख देना,
यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पाँचों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना, नंबर तुम्हारे हाथ में। तो भाई जितने भी यहाँ पर काम करने के लिए आए थे ना, सारे लोग लिबरल्स और रेडिकल्स थे, समझ गए। और तो और फैक्ट्री ओनर्स क्या कर रहा था देखो यार, अपने अंडर में कुछ लोगों को रख लेता, लिबरल्स या रेडिकल्स को तो रख लेता, और उनको क्या कहता कि हाँ तुम्हें वेतन तभी मिलेगी जब तुम वर्कर्स से ज़्यादा काम करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, तब तुम्हें पैसा मिलेगी। तो यार ये जो फैक्ट्री ओनर्स के अंडर में जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे ना भाई, उन्हें अपने ही भाई लोग को ज़्यादा देर तक काम करवाना पड़ता था। वो उनको काम करवाने पर विवश थे, भले ही वो लिबरल्स और रेडिकल्स ही हो, लेकिन फैक्ट्री ओनर के दबाव में आकर तो ये सब करना पड़ता था। इसलिए वो लोग बहुत निराश थे। वो सोचते थे कि जितने भी बच्चे हैं वो अभी काम करने के लिए आ रहे हैं, जो कि 15-16 घंटा काम कर रहे हैं, वो यदि अभी पढ़ेंगे तो हमारा देश का फ्यूचर अच्छा रहेगा। यदि वो पढ़ेंगे तो आगे जाकर वो एक अच्छा आदमी बनेंगे। अभी मान लो अगर वो 100 कमाते हैं ना, लेकिन इस 100 को छोड़कर अभी पढ़ने में लग जाएं तो वो दिन भर में 1 लाख भी कमा सकते हैं। तो इससे हमारा देश को ज़्यादा प्रॉफिट होगी। ये लोग का ये सोच था, और फैक्ट्री ओनर्स का सोच था कि ज़्यादा देर तक लोगों को काम करवाओ तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। भाई देख रहे हो ना, फैक्ट्री ओनर्स और ये जो फैक्ट्री ओनर्स के अंडर में जो लिबरल्स और रेडिकल्स हैं, दोनों के सोच के बीच में कितना डिफरेंस है, समझ गए। तो भाई एक वर्ड के बारे में तुम्हें जानना जरूरी होगा, नेशनलिस्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जो देश के भलाई के बारे में सोचते हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट हटाया जाए, सोशलिस्ट लाया जाए, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में लोगों का शोषण हो रहा था। 15-16 घंटा काम करवा के थोड़ा मोड़ा पैसा दे रहे थे। यदि सोशलिस्ट आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, और मोनार्की सिस्टम हटाया जाए, डेमोक्रेसी सिस्टम लाया जाए। ये सब के बारे में जो सोचते थे, ऐसे लोगों को नेशनलिस्ट कहते हैं। सिंपल समझो, जो कि देश के भले में सोचते थे उसे सोशलिस्ट कहते हैं। तो इसी तरह से एक सोशलिस्ट का नाम मैं बता रहा हूँ, जिसेप्पे मज़ीनी, जो कि इटली के सोशलिस्ट थे। इटली कोई रोटी वाला इटली नहीं, इटली एक देश का नाम है। तो वहाँ के सोशलिस्ट थे। इनका तो कहानी नहीं पढ़ेंगे, बस नाम ही जान लो, है ना। ये अपने देश के लिए बहुत काम किए, बस इतना ही जान लो। तो अब चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देख लिए थे कि फैक्ट्री में वर्कर्स का बहुत शोषण हो रहा है, बहुत देर तक काम करवा रहे हैं और बहुत कम पैसा दे रहे हैं, और राजा भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तो इन वर्कर्स के दिमाग में सोशलिज्म का आइडिया आया। तो कैसे आया? तो आइडिया कोई उसका दिमाग में ऐसे ही करंट जैसा थोड़े ना पैदा हो जाएगा। उनके दिमाग में बैठाना होगा कि हाँ सोशलिस्ट हो सकता है। तो कैसे आया ये हम अभी जानेंगे। तो मिड 19th सेंचुरी में, मतलब 1850 के आसपास में, सोशलिज्म का इंडिया पूरा देश में फैल गया। एक 15 साल का बच्चा से लेकर 80 साल का बूढ़ा तक जान गया कि सोशलिज्म मतलब क्या होता है, इससे आदमी को क्या फ़ायदा है, इससे देश का क्या फ़ायदा है, ये सब के बारे में सबको पता चल गया। अब भाई जब पता चलेगा तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे सोशलिस्ट के बारे में कि हाँ देश सोशलिस्ट होना चाहिए। तो वैसे लोग जो सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते हैं उसे सोशलिस्ट कहते हैं। द पर्सन हु फॉलो द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इज नोन एज सोशलिस्ट्स। हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते थे, यानी जितने भी लोग सोशलिस्ट थे, उनका सोच था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ द रूट काउज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। मतलब समाज में जितना भी प्रॉब्लम आता है ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण ही आता है। भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब वही कैपिटलिस्ट। तो इसमें कि एक ही आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा जाता है और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो बस गरीब के गरीब रह जाते हैं, और एक आदमी अमीर बनता चला जाता है। जबकि उस अमीर आदमी को अमीर बनाने में ये जो वर्कर्स हैं, इनका बस बहुत बड़ा योगदान होता है। ये लोग खूब फैक्ट्री में मेहनत करते हैं और चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जिसे बेचकर वो आदमी अमीर बनता है। अमीर आदमी का तो कुछ काम नहीं होता, वो बस एक बार फैक्ट्री लगा दिया, पैसा आते गया और वो अमीर बनता गया। इस सिस्टम में जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो सिर्फ पैसा चाहता है, मतलब फ़ायदा चाहता है। मतलब यार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए ऐसा चाहता है। वो अपने वर्कर्स का ख्याल नहीं रखते। वो नहीं देखते कि वर्कर्स कैसे रह रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। उनके लिए सैनिटेशन बना देना चाहिए, उनके लिए सोने के लिए अच्छा जगह बना देना चाहिए। ये सब नहीं सोचते हैं, वो बस अपना फ़ायदा करते हैं। चाहे वर्कर्स के लिए सोने के लिए प्रॉब्लम हो, खाने के लिए प्रॉब्लम हो, उनके लिए लेट्रिन करने के लिए प्रॉब्लम हो, ये सब कुछ नहीं देखते। बस वो देखते हैं कि हाँ मुझे फ़ायदा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। इसका यही सोच बना हुआ रहता है।
तो अब जानेंगे कि लोगों के दिमाग में किन महान बंदों ने सोशलिस्ट का आइडिया पैदा किया, किन बंदा ने बताया कि हाँ देश सोशलिस्ट हो सकता है, जिसमें कि सारे लोग मिलकर काम करेंगे, सारे लोग को पैसा मिलेगा, सारे लोग ठीक से सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐसा कह के। तो ये आइडिया कोई एक बंदा नहीं, चार बंदा ने दिया। रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लेंस, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल का स्पेलिंग ध्यान देना भाई, AN वाला नहीं होगा, ANGLE। अच्छा तो भाई ये लोग क्या क्या चीज़ किए, ये सब के बारे में तो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए तो बस इतना ही भाई। तो यार जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, इसे बस अपने किताब से एक बार पढ़ लो, सब दिमाग में घुस जाएगा। तो चलो मिलते हैं नए पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। तो चलो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ना। बाय।